नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बस्ती में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर सियासी माहौल गर्मा रहा है। सर्किट हाउस के बाहर विश्व हिंदू महासंघ की महिला विंग की दर्जनों महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की और चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। महिलाओं के इस प्रदर्शन से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सर्किट हाउस से खदेड़ने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस बीच रावण समर्थकों ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई है। प्रदर्शन की बजाय रोहिणी घाबरी द्वारा लगाए गए आरोप माने जा रहे हैं, जिन पर चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फालतू सवाल है, इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, समय आने पर जवाब दूंगा। ईरान इजराइल युद्ध पर उन्होंने कहा कि हमें ईरान से युद्ध लड़ने की कला सीखनी चाहिए। वहीं बस्ती से पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। उसको इतना पता होना चाहिए कि एक महिला के ऊपर और कई महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसके नाम में ही रावण है, वो खानदानी रावण होगा। वो क्यों यहाँ पे इतने लोग उसके सम्मान में खड़े हैं? किसी को पता है उसने महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न किया है? जो भी महिलाएं आगे बढ़ के आती हैं, उनको वो पीछे करने में लगा होता है। जो हमारी डॉक्टर रानी है, उनके खिलाफ जो इन्होंने किया है वो अत्याचार, ये हम नहीं सहेंगे, मातृशक्ति नहीं सहेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए, रोहिणी घावरी को न्याय चाहिए बस। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम कोर्ट में मिलेंगे उनसे। कोर्ट में क्या मिलेंगे? आके हमसे कर रहे हैं, नारेबाजी हम लोग इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के द्वारा जो है 4 महिलाओं को जबर यहाँ पे भेजा गया भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने का। भाई की कार्यक्रम हो रहा था, बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दर्शन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमें कहेंगे रोहिणी जी जो है भैया के ऊपर इल्जाम लगाती हैं, बार बार जब चुनाव आता तब इल्जाम लगाती है, उसके पहले नहीं लगाती हैं। ये 5 महिलाएं आई हैं यहाँ पे, ठीक है, और बीजेपी की गाड़ी में आई। उसके बाद बीजेपी पता नहीं किसके गाड़ी में नहीं देखी, लेकिन चंद्रशेखर भैया नारा लगाने लगी, रोहिणी को न्याय दो, न्याय दो। भैया यहाँ पे आए हैं, उसके बाद रोहिणी जो है वो कोर्ट में जाए, अपना बात रखे। लेकिन ये कौन सी बात है? यहाँ पे आके मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाए। हमारे बस्ती में भैया आए हुए हैं, उनकी बदनामी करवा रही हैं। सब 5 लोग महिलाएं आके उनके मुर्दाबाद का नारा भी लगाई, उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? उनका मुर्दाबाद पे नारा लगाई है और महिलाएं बहुत गलत की हमारे बस्ती में। इसमें हम गलत एकदम विरोध करते हैं। बहुत गलत हुआ हमारे बस्ती में, भैया का निंदनीय है एकदम से। गैदरिंग थी 2027 की तैयारी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं बसपा को भी यह डर लग रहा है कि जो आजाद पार्टी है वो कहीं ना कहीं 2027 में हावी होती दिख रही है। देखिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ तो जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता आशीर्वाद देगी, जिसका साथ जनता खड़ा होगी, वही आगे बढ़ेगा। और ये अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी है। हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं। ये हमारा 8वां सम्मेलन था। सहारनपुर, मेरठ, गाजीपुर, आगरा, लखनऊ, फिर झांसी, कल फिर कानपुर और आज जो है यहाँ बस्ती में, ये 8वां सम्मेलन। भी 10 सम्मेलन बाकी। इन 10 सम्मेलन में जो हमारा संगठन है, उसमें जो ये दलित, पिछड़े और मुस्लिम और तमाम जो हैं, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनमें जो प्रबुद्ध समाज के जो लोग हैं, उनमें जो पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर कर्मचारी और जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग बुला के ये उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग फील्ड में जाके लोगों को जागरूक करने में मदद कराएं। क्योंकि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में पिछले 13 साल से, और 27 में 15 साल हो जाएंगे, सूखा पड़ा हुआ है। बहुजन समाज के लोग सत्ता से दूर हैं और तमाम तरह की मुसीबतें उन पर पाबंद की जा रही है। आज ना नौकरी है, ना रोजगार है,
ना जमीन जो थी उन पे जो मिली थी पट्टों की वो भी छीनी जा रही है। एजुकेशन में आप देखिए 27,000 स्कूल मर्ज कर रही है। 27, आप बताइए सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? इनमें गांव के गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के, SC/ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये स्कूल नहीं बंद हो रहे, बच्चों का भविष्य जो है बंद किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो रहा, वो आंदोलन कर रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वो बच्चे सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं। और आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, तमाम लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत सहायक और रोजगार सेवक सब लोग जो अपने वेतन वृद्धि के लड़ रहे हैं। PRD के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस की जो समस्या है 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, वोटर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगति दूर हो, तमाम जो परेशानियां हैं और नए पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, इन पे सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती। अब यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, बस्ती में मैं बैठा हूँ, मैंने अखबार पढ़ा, यहाँ 5 साल हो गए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें डीजल एक्स्ट्रा की मशीन ही नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? 16-16 घंटे बिजली कटौती हो रही है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारी परेशान है, रेट बढ़ेंगे तो जनता परेशान हो जाएगी। ये सब चीजें क्यों कर रही है सरकार? सरकार अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही, अच्छी जो है रोजगार नहीं दे पा रही, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही, कानून व्यवस्था खत्म है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? कौशाम्बी के परिवार के लिए कल मेरे कहने के बाद SIT की जांच दूसरे जिले से कराए, SIT की पूरा CBI जांच कराओ। अगर आपकी पुलिस ने सब कुछ अच्छा किया तो CBI जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी आरोपी हो, जो भी अपराधी, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जब जनता में चिंता हो जाती है और जनता को लगता है कि हमारा न्याय नहीं हो रहा है, तो ये तो किसी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए कठिन है। तो सरकार सवालों से भागे ना, सरकार जवाब दे। ये सरकार, चुनी हुई सरकार जो वादे करती थी, इसके वादे की सच्चाई क्या है? कौन सी भर्ती? यार शिक्षकों की भर्ती कब आएगी? बच्चे जो है इनकी वो एज निकल जाएगी, कौन से विभाग में भर्ती आ रही है? आप मुझे बताओ। सड़कों के क्या हाल है? तमाम किसी भी जो कहते हैं स्मार्ट सिटी हमने बनाई है, आप किसी जिले में चले जाओ, एक बारिश होगी तो जल भराव हो जाएगा। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार बेवकूफ बनाने के अलावा क्या कर रही है? इसलिए मेरी चिंता है कि जल्दी से जल्दी जो है तीसरे पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी आगे बढ़े और विधानसभा चुनाव में भी मजबूत ताकत उत्तर प्रदेश बनकर उभरे। आप आज ना माने, लेकिन आप मेरी बात को याद रखना। ऐसे आप तब भी नहीं मानते जब मैं नगीना से लड़ रहा था कि हम जीत जाएंगे, आप कहते थे बड़ी पार्टी जीतेंगी, तो जनता ने जिताया। आप देखना तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मेरी बात को आप याद रखना। 2027 का चुनाव आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? पहले तीसरे पंचायत चुनाव का रिजल्ट तो देख लो। आप ही कहोगे कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी यही दल सबसे आगे चल रहा है, आप ही कहोगे, आप देख लेना। अभी तो शुरुआत की है, आप देख रहे हैं जनसमूह किस तरह आ रहा है। आपने आज का ग्राउंड वो जो प्रांगण था छोटा पड़ा नहीं पड़ा, और लोगों में उत्साह कितना था। देखो आपके सामने मैंने पूछा कि भाई कोई मदद कर सकते हो क्या आर्थिक रूप से? जहां पैसे पे लोग जाते हैं, गाड़ियां लेके लोग जाते हैं, वहां आप देखिए गर्मी में कैसे लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। ये प्यार है, ये विश्वास है जो आजाद समाज पार्टी बीमार में संघर्ष करके कमाया है। ये गरीबों का विश्वास है। और देखो तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, तो ये भाईचारा बन रहा है। प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हम हक वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहे हैं। हमने मांग की है जातिगत जनगणना, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो, पता लगे किस पे बस है, किस पे ट्रेन है, किस पे गाड़ी है 4 पहियों की, 2 पहियों, किस पे घर है, किस पे जमीन है, किस पे रोजगार है, किस पे सरकारी नौकरी है, किस पे मशीनरी है, किस पे जो है यूनिवर्सिटी है, किसके पास जो है इंडस्ट्री है। ये सब पता लगना चाहिए। हमने मांग की कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, EVM से चुनाव ना हो। हमने मांग की कि जो है प्रमोशन रिजर्वेशन SC/ST OBC को दे, जो अखिलेश सरकार ने खत्म कर दिया था, अखिलेश जी सरकार ने। तो हमने मांग की है जो जनता के हितों की बात है, MSP गारंटी मिले। हमने मांग की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो। हमने मांग की है बैकलॉग सारा भरा जाए, ठीक है। हमने मांग की है कि जो पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमने मांग की बिजली के दाम कम किए जाए, बिजली का निजीकरण बंद किया जाए, शिक्षा में तो समझ जाए। तो हम तो जनहितों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज।